सच्चा अखिलेश्वर महादेव शिवलिंग 11.25 फीट इसकी हाइट है, 12.25 टन वजन है। एक ही पत्थर से बना है, कसौटी पत्थर जो सोने चांदी का जांच करता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। दूसरा जो दर्शन करेंगे आप, पूरे भारत में दर्शन नहीं मिलेगा। 150 किलो वजन का, 1.5 कुंटल वजन का। मैं आपके साथ में लोकल गाइड लक्ष्मण झूला, मेरा नाम है होशराम सिंह। मैं आपके साथ में रहूंगा लक्ष्मण झूले तक, सारे पॉइंट दिखाऊंगा, मेन टाइम खराब नहीं करूंगा। बढ़िया घूमोगे तो 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। जिस क्षेत्र में आप लोग खड़े हैं, इस क्षेत्र को लक्ष्मण झूला तपोवन के नाम से बोलते हैं। तपोवन, यहाँ पे आकर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। हिमालय उत्तराखंड में 4 धाम पड़ते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। इस समय यात्रा भरपूर चालू है। इधर से 70 किलोमीटर दूर 2 नदी का संगम होता है। अलकनंदा, भागीरथी, भगवान राम का मंदिर, केदारनाथ। 4 धाम पड़ते हैं, चारों धाम की यात्रा भरपूर चालू है। इधर से 70 किलोमीटर दूर 2 नदी का संगम होता है, अलकनंदा, भागीरथी, भगवान राम का मंदिर। उधर में भगवान राम को तपस्या करने के लिए जाना था, कोई साधन नहीं था, क्योंकि उस जमाने में मोटर वाहन नहीं चलता था, पैदल होती थी यात्रा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया मैं गंगा जी पार कैसे उतरूं, मेरे को तपस्या के लिए जाना है। तब लक्ष्मण जी ने शक्ति का 3 बाण छोड़ा और झूला बनकर तैयार हो गया। वो झूला मायावी ब्रिज था, भगवान राम को पार उतारा और गायब हो गया। एरोबीज बाणों का ब्रिज, एक झूलता हुआ लकड़ी का पुल गाँव वालों ने बनाया। सन 1924 में कुंभ का मेला लगा हुआ था। 12 साल में आता है कुंभ मेला। एक सूरजमल नागलमल कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ अपनी माताजी को यात्रा कराने के लिए आए थे। उनकी माताजी के सामने जैसी वो लकड़ी का झूला टूटा, 2-4 यात्री गंगा में बह गया। ये गंगा भागीरथी है जो सामने देख रहे हैं, राजा भागीरथ लाए थे। उनकी माताजी ने कहा बेटा इस पैसे का क्या करोगे। उनके पास काफी पैसा था। उस जमाने में चांदी का सिक्का चलता था। 2.5 लाख चांदी का सिक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट दिया। जो झूला देखने जा रहे हैं, आप चल नहीं सकते, 100 साल का हो गया, 3 साल से बंद है। नया कांच का गिलास का झूला बनना है। जो गंगा के ऊपर झूलता हुआ पुल है, हैंगिंग ब्रिज झूला, सस्पेंसिंग ब्रिज, उसी को लक्ष्मण झूला बोलते हैं। ये गंगा गंगोत्री गोमुख से आई है, सामने देख रहे हैं आप। गंगोत्री गोमुख से आई है, पहाड़ों से घूमती घूमती लक्ष्मण झूला ऋषिकेश पहले आई है, हरिद्वार बाद में गया है। तो हरिद्वार में जी गोमुख जो है वो है कहाँ पे? यहाँ से 300 किलोमीटर गंगोत्री, गंगोत्री के बाद 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जहाँ गऊ का मुख बना है, ग्लेशियर है, वहां पर पास बनवाना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, सिलेंडर देते हैं, तब जाया जाता है। पहले लक्ष्मण झूला ऋषिकेश गंगा आई है, उसके बाद हरिद्वार गई है। हरिद्वार में पानी को रोक दिया गया है, चारों तरफ डिवाइड कर दिया है। ओरिजिनल गंगा आपके सामने एक ही धारा, और इसी का मेन मंदिर ऊपर दर्शन है। और ये सामने वाले पहाड़ को बोलते हैं मणिकूट पहाड़। इसके पीछे शंकर भगवान का मंदिर है, नाम सुना होगा, नीलकंठ महादेव। अच्छा, इसके पीछे वो मंदिर? जी, आने जाने में 2, ये गाड़ी जा रही है सामने। अच्छा। हाँ जी, आने जाने में 2-3 घंटे का टाइम लगता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, शंकर भगवान ने 20 पिया, नीलकंठ पड़ गया। सारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ खेती वगैरह नहीं होती है। खाने का सब सामान नीचे से आता है। यहाँ पर केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन, देसी जड़ी बूटी से दवाई वगैरह। बाबा रामदेव का तो नाम विख्यात ही है। ठीक है सर। यहाँ पर रुद्राक्ष भी होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का आश्रम जोशीमठ में पड़ता है। जब बद्रीनाथ जाते हैं तब पड़ता बीच में। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी आश्रम से यहाँ पर दर्शन के लिए आता है एक मुखी रुद्राक्ष। हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा दर्शन मिलता है।
बर्फ का पत्थर जिसको देश विदेश से लेने देखने के लिए आते हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दिलाऊंगा। मेन स्पॉट लेता चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको आगे मंदिर मिलेगा, आदि बद्रीनाथ मंदिर, उसका स्टोरी वहां पर ही बताऊंगा। आइए। इस मंदिर का नाम है राधा कृष्ण आनंद धाम, चारों धाम का एक धाम। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। जो लोग ऊपर हिमालय में नहीं जा पाते हैं, जहां पर आप लोग खड़े हैं, आदि यात्रा मानी जाती है। कुल यात्रा उधर ही जाकर होता है, हिमालय में। इस आश्रम के अंदर में एक सुविधा है, आप लोग बाहर से आते हैं, 1-2 दिन रुक सकते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। डोनेशन के रूप में इजुलाइक रूम बने हुए हैं, अन्न क्षेत्र है। 200-250 साधु सन्यासी पर डे खाना खाते हैं, सुबह शाम दोपहर को। अन्न क्षेत्र है और गौशाला भी बनी हुई है यहाँ पर। अंदर में घूम के परिक्रमा लगा के आएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, सूज मेरे पास छोड़ेंगे। जाते हैं तो बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी का आश्रम है, जोशीमठ। यहाँ पर दर्शन के लिए आता है एक मुखी रुद्राक्ष। हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा, दर्शन मिलेगा। जब दर्शन करेंगे तो अपने मन में बोलेंगे ओम नमः शिवाय और राइट हैंड से टच करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष को। ये सामने देख रहे हैं आप। गए बद्री केदार कभी? नहीं। कभी जाएंगे तो सारे में बर्फ देखने के लिए मिलेगा। जिसको हवा धूप नहीं लगता, ऐसा हार्ड स्टोन बन जाता है, जिसको बोलते हैं स्फटिक, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल। जो लोग गुस्सा टेंशन करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है। 9 ग्रह 12 राशि होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 9 ग्रह शांति की नौतरमाला तैयार की जाती है, जिसको देश विदेश से लेने देखने आते हैं। सभी जानकारी आपको मिलेगा। ओम नमः शिवाय जरूर बोलना। अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पहले बता देता हूँ। आगे चले जाओ, महाराज जी सब बता देंगे। अब जो दर्शन आप लोग करेंगे, सिंगल लक्ष्मण जी का मूर्ति, जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया, मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया। हमारे हिंदू धर्म में गौ और ब्राह्मण मारते तो पाप लगता है, क्योंकि रावण जो था क्षत्रिय जाति से ब्राह्मण था, कर्मों से राक्षस था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक राक्षस का वध किया है, मगर राक्षस उच्च कोटि का ब्राह्मण होने से ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो चारों भाइयों को ऐसे स्थान पर जाके तपस्या करना है जहां पर गंगा बहती हो, शांत वातावरण हो, ऋषि मुनियों ने तपस्या किया हो। यहाँ पे लक्ष्मण जी की तप स्थली है। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, 1200 साल पुराना मूर्ति है। देव प्रयाग में भगवान राम का मंदिर है, राम झूले में शत्रुघ्न भगवान का मंदिर है। 8 किलोमीटर ऋषिकेश सिटी त्रिवेणी घाट भरत जी का टेम्पल है। तो अंदर जाके दर्शन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। सामने लक्ष्मण जी का प्रतिमा।
से स्टोन बनी हुई है। इसको कलर किया हुआ है क्या? सच्चाखलेश्वर महादेव शिवलिंग 11.25 फीट इसकी हाइट है, 12.25 टन वजन है। एक ही पत्थर से बना है, कसौटी पत्थर जो सोने चांदी का जांच करता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। दूसरा जो दर्शन करेंगे आप, पूरे भारत में दर्शन नहीं मिलेगा। 150 किलो वजन का, 1.5 कुंटल वजन का पारे का शिवलिंग, मरकरी पारा, उस पे दूध और दही नहीं चढ़ता, जहर बन जाता है। कहते हैं ना, भाग्य और किस्मत से पहले कोई चीज नहीं मिलती। महाशिवरात्रि पर्व आता है साल में एक बार। 1.25 लाख मंत्रों से एक दिव्य चमत्कारी अष्टधातु का रिंग बनाते हैं, लोग स्पेशल आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शन कीजिएगा। उसके बाद 14 जुलाई को ये लिस्ट टंगा हुआ है, तो श्रावण मास का फर्स्ट मंडे है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो बैठ करके रुद्र अभिषेक करते हैं। जो सिर्फ दर्शनार्थी आए जिनके पास समय नहीं रहता, अगर वो इच्छुक होते तो वो अपना नाम, पूरा परिवार का नाम और अपना गोत्र लिख के देते कि यहाँ पे शिव जी का रुद्र अभिषेक होता है। उसमें जो बेल का पत्ता जिनके नाम का चढ़ता है, जैसे गंगा जल है, दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, पूरा पुष्प से श्रृंगार है, बेलपत्र है, तो सारी चीज चढ़ती है। तो सारी तो लिक्विड प्रवाह हो जाती है, जो फूल पत्तियाँ हैं वो गंगा में डाल देते हैं। लेकिन बेलपत्र हम जिन जिन के नाम का चढ़ाते हैं, ये चढ़ा हुआ बेलपत्र उनके घर पे बाई पोस्ट भेज देते हैं। इसका एक सोमवार का श्रावण मास का 501 रुपया लिया। अगर आप इच्छुक हो तो हिमालय की सबसे बड़ी शिवलिंग का, शिव जी के महीने का, श्रावण मास का रुद्र अभिषेक, ये हिमालय कहाँ ये इन्होंने लगा दिया, यहाँ वो बना रहे हैं कुछ। हाँ, करीब पारे का शिवलिंग है, 1.5 कुंटल वजन का। इस पे दूध और दही नहीं चढ़ता, जहर बन जाता है। तो पारा तो ऐसे होता है ना कि लिक्विड होता है। दिव्य शक्तियों द्वारा जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं नागा साधु सन्यासी, उन्होंने इसको ठोस किया है। इसके ऊपर चांदी का कवर लगा दिया। अच्छा। ये लक्ष्मण झूला ब्रिज है, ये पुराना वाला है जो सामने देख रहे हैं आप, ये 100 साल का हो गया है, डैमेज हो गया। इसके जो लोड लेने वाले वायर है वो टूट चुके हैं। नया झूला कांच का बन रहा है, ये पता नहीं कब तक अभी ये चलेगा, कम से कम 1 महीना लग सकता है, क्योंकि कांच अभी लगा नहीं है। जब कांच लग जाएगा के ले रहे हैं, मगर उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि काम चल रहा है। और ये पीछे मंदिर है? ये मंदिर है, 13 स्टोरी मंदिर है, ये 12 स्टोरी मंदिर है। दोनों सेम मंदिर हैं, इसमें दुकानें ज़्यादा हैं। मंदिर छोटा, भगवान बड़ी दुकान, वो काम है, शॉपिंग सेंटर। तो गाइस ये है गंगा नदी। लो गाइस लुक ले लीजिए गंगा नदी का एकदम पास से। अब पानी को भी छू के देखते हैं कि पानी जो है वो कितना ठंडा है। ओह माय गॉड, वाह, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। और ये देखिए गाइस, गंगा माता को फूलों से सुसज्जित करते हुए, ये बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल लुक है यहाँ का।
ये अद्भुत लुक है यहाँ पर अभी इस समय, क्योंकि ऋषिकेश को कहा जाता है योग और माया की नगरी। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे योगा सिखाई जाती है, और शाम पड़े और सुबह हर घाट के ऊपर यहाँ पर योग की विद्या दी जाती है। तो ये ऋषियों की तपोभूमि इसे कहा जाता है, और अभी यहाँ भी आरती की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। तो जल्द ही यहाँ पर घाटों पर अभी हम जाएंगे राम घाट के ऊपर, जहाँ पर दिव्य आरती जो होने वाली है। तो गाइस चलते हैं ऋषिकेश को, आपको करते हैं एक्सप्लोर। ये देखिए गाइस किस तरह से बोट को लेकर आते हैं, जैसे ही इनके पास में पैसेंजर आते हैं और जैसे ही पैसेंजर जाते हैं बोट को ये वापस लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फुल एक्सप्लोर करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच के अंदर